लड़कियों को ना बोर्ड एग्ज़ाम देने से डर नहीं लगता, लाइनर लगाने से लगता है। पूरा मेकअप हो गया, बस लाइनर लगाने का टाइम आ गया है। लग जा। हाँ, शायद वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब ये वाला बड़ा लग रहा है, अब दोनों बड़े लग रहे हैं। पूरा ख़राब हो गया ये तो, लगाना ही नहीं है मुझे लाइनर, ये तो गंदा लग गया। आपी, मम्मी आपको बुला रही हैं। तुम ना ऐसे शादी में जाओ, बड़ी फनी लगोगी। ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें। अब दोबारा मेकअप करूँगी मैं। जब भी कोई पार्टी फंक्शन जहाँ भी जाना होगा ना, मुझे लाइनर तो मेरा फेवरेट है। अब लगाना इतना नहीं आता है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं सीख रही हूँ ना। और दूसरी बात, लड़कियों के पास जितने भी कपड़े हो ना, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो कोई कपड़े नहीं है। कौन सा पहनूँ, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है। ये भी गंदा है, वो भी, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। तुमने कपड़ा डिसाइड कर लिया, कौन सा कपड़ा पहनोगी मुझे भी बताओ। कहाँ, मुझे तो कोई कपड़े नहीं मिले, मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ कोई मिल जाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये अच्छा कपड़ा लग रहा है मुझे, अब इसे पहन के मैं जाऊँगी बाहर। एक सेकंड, ये तो मैं कल ही पहन के गई थी सिमरन के साथ। हाय मेरी फूटी किस्मत। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं क्या करूँ। ओए तूने कपड़ा डिसाइड कर लिया। अरे कहाँ मैंने किया, मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास। अच्छा तो रो क्यों रही है, तो मेरे घर आजा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ओह माय गॉड, मैं तो ये पहनूंगी, मेरा ब्लैक फेवरेट कपड़ा। थैंक यू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और उस कपड़े को पहन के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। 3-4 महीनों के बाद मेरी स्कूल के कुछ दोस्त आईब्रोज़ बनवाती हैं। उन्हें देख के मुझे भी आईब्रोज़ बनाने का बड़ा ही शौक़ था। एक बार मैं ब्यूटी पार्लर समझ के मार्केट में किसी सैलून में घुस गई थी और वहाँ पे एक आंटी 10,000 का तो कुछ करा रही थी और वहाँ के रेट देख के मेरे तो पोपड़े निकल गए। इतनी महंगी भी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। फिर मैंने ब्यूटी पार्लर से आईब्रो बनाने का सोचा। देखो हम सैलून से करवा तो नहीं सकते, 10,000 कौन भरे। और फिर मैंने मम्मी को कहा और मम्मी मान भी गई। और फिर हम चले गए ब्यूटी पार्लर में और वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर की आंटी होती हैं। क्या बनवाना है, आईब्रो बनवानी है, चलो बेटो मैं तुम्हारी यूं आईब्रो बना दूँगी। देखिए भाभी जी, पहली दफ़ा आईब्रो बना रही है, थोड़ा धीरे से करना और तो बच्ची पे थोड़ा रहम भी खाना। और फिर वो आंटी मुझे बिठाती हैं। सबसे पहले तो वो मेरा हाथ बांधती हैं और फिर अपनी हेल्पर को बुला के मेरे पैर बांधवाती हैं। ये देख के भाई साहब मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और वो अपनी 2 पहलवानों को बुलाती हैं। मैंने सोचा था ये कोई काम वाम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बातें ही करती हैं। एक पहलवान ने मेरा दूसरा आईब्रो पकड़ा और दूसरी पहलवान ने मेरा दूसरा आईब्रो पकड़ा और वो आंटी आई और मेरा आईब्रो काटने वाली थी। और फिर मेरी आंखें खुली और मेरा दिल भी चलने लगा। और फिर पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक जॉन सीना की पावर आ गई। दे मारा मैंने उस हेल्पर को लात और वो गई ब्यूटी पार्लर के दूसरे कोने में। क्यों रे, तेरे में ज़रा भी दम नहीं है मरेली, ज़रा टाइट पकड़। फिर मैंने सोच रखा था कि ये लोग मुझे टकला करके ही छोड़ेंगे। मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई थी क्योंकि मुझे टकला नहीं बनना है और मुझे आईब्रो भी नहीं बनानी है। तो गाइस वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, वो तो बिल्कुल मुफ्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।